इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष में नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। इरादा है खामेनेई की हत्या का और इसीलिए हर उन ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं जहां ईरान के सर्वोच्च नेता के होने की गुंजाइश है। लेकिन नेतन्याहू के इसी कदम ने ईरान के सहयोगी देशों को भी सक्रिय कर दिया। ये देश हैं रूस, चीन। तो क्या ये संघर्ष अब एक ऐसी जंग में बदलने जा रहा है जिसकी जद में पूरी दुनिया होगी? इस सवाल के उठने का कारण इस रिपोर्ट में जानिए। इजराइल के इरादों से ईरान में एक नई हलचल है। इस्लामिक क्रांति के बाद से सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने वाले खोमैनी के करीबी और उनके उत्तराधिकारी बने आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत उनकी सत्ता के अंत का डर पूरे ईरान पर मंडरा रहा है। खामेनेई की हत्या का प्लान, नए संकट में ईरान। दरअसल इजराइल ने जब ईरान पर हमले किए तब मकसद सिर्फ एक था, न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करना और बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को ध्वस्त करना। लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई से साफ हो गया है कि तेहरान ने युद्ध की आशंका के तहत तैयारी वृहद स्तर पर की है। ना तो ईरान में मौजूद संवर्धित यूरेनियम को नष्ट किया जा सका, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने ध्वस्त हुए। उल्टा ईरान की कार्रवाई इजराइल पर भारी पड़ गई, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के शीर्ष धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का प्लान एक्टिवेट कर दिया। इस प्लान के तहत इजराइल ने ईरान में मोसाद के एजेंट्स एक्टिवेट किए, सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की लोकेशन जुटाने की कोशिश की। लेकिन इजराइल को सटीक जानकारी नहीं मिली, इसलिए इजराइल की तरफ से खुलकर खामेनेई की हत्या की धमकी दी जाने लगी। पहले नेतन्याहू और फिर इजरायली रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर मुखर हैं, जिसका पता चलता है इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के बयान से। उनके मुताबिक तानाशाह खामेनेई एक आधुनिक हिटलर हैं। उन्होंने ही इजराइल के विनाश की योजना बनाई है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हर संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो अस्तित्व में नहीं रह सकते। यानी काट्स वो शख्स हैं जिन्हें खामेनेई की हत्या का काम सौंपा गया है। नेतन्याहू के इसी तेवर के बाद खुफिया एजेंट्स और सैनिकों ने ईरान में खामेनेई की हत्या के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, जो हुआ लाविजान में। तेहरा के लाविजान क्षेत्र में किया गया यह भीषण हमला सामान्य नहीं था, बल्कि बहुत विशेष था। इसका मकसद था ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या, जिनके लाविजान में होने की सूचना इजराइल के पास थी। इसीलिए इजरायली सेना और एजेंट्स ने उसी बंकर को टारगेट कर हमला किया जिसमें खामेनेई के सुरक्षित होने की सूचना थी। अब इजराइल को मिली सूचना सही थी या ये महज अफवाह थी, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमले से पहले ही खामेनेई लाविजान का वो बंकर छोड़ चुके थे जहां इजराइल ने हमला किया। अब मुमकिन है कि आईआरजीसी का खुफिया तंत्र ज्यादा मजबूत हो गया हो, इसलिए खामेनेई वक्त रहते निकल गए। लेकिन इजरायली सेना का यह ऑपरेशन हंट अभी रुका नहीं है। इसलिए इजराइल लगातार ईरानी सैनिक कमांडरों को टारगेट कर रहा है। आशंका है कि खामेनेई ईरानी कमांडरों के साथ ही जगह बदल रहे हैं। हालांकि इजराइल के इस ऑपरेशन में अमेरिका शामिल है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि खामेनेई का ठिकाना उन्हें पता है और वो वहां सुरक्षित है। लेकिन इजराइल के इरादों ने ईरान के सहयोगियों को सक्रिय जरूर कर दिया है। क्रेमलिन ने चेतावनी जारी करते हुए बयान जारी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान में सत्ता बदलने पर चर्चा भी वर्जित होनी चाहिए और अगर खामेनेई की हत्या हुई तो एक धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा। यही नहीं, इजराइल की कार्रवाई के बाद रूस से जारी हुए इस बयान से ठीक पहले चीन भी सक्रिय हुआ।
जिसने रूस के साथ संगठित कदम उठाने की रूपरेखा पर चर्चा शुरू कर दी है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार जिनपिंग और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों शीर्ष नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की है, जिसमें जिनपिंग ने स्थिति नियंत्रण के बाहर होने के संकेत दिए हैं। यही नहीं, अमेरिका की भूमिका युद्ध भड़काने वाले देश के रूप में बताई है, जिससे साफ पता चलता है कि खामनेई की हत्या की योजना के खिलाफ रूस और चीन इस युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो युद्ध में मददगार के रूप में शामिल होंगे या फिर सेना के साथ एंटर करेंगे, इसका खुलासा नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत में।